ओके, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का टारगेट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। किसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन में हम एक्चुअल में 12th को फोकस करेंगे। ठीक है, 12th को फोकस करेंगे क्योंकि 12th का एग्जाम बिल्कुल अब कुछ ही गिने चुने दिन बचे हैं, राइट। ठीक है, तो पहला हमारा फोकस 12th पे है। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम फोकस करेंगे किस पे? बेसिक पे, यानी 11th, देन फिर से हम पहुंचेंगे उसी 12th पोर्शन पे, लेकिन पहले 11th को डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में ये सीरीज है। आज की जो पहली वीडियो है वो है फर्स्ट पार्ट पर, और बेसिक जो 12th का है इसमें हम कोशिश करेंगे कवर करें नॉमेनक्लेचर को भी। हालांकि वो 11th का पार्ट है, बट फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे बीच बीच में कि हम नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करें। अदरवाइज स्पेशली नॉमेनक्लेचर पर बात नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि 12th में अगर आप हैं तो 11th में आपने इतना जरूर पढ़ा है कि नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर है, बेसिक आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर है, राइट। तो इस पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स हैं उनमें हम आज स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि देखो, जब फ्रैक्शनल ग्रुप, बेटा हमने गलत लिख दिया क्या? हाँ, जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता होगा हमको फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कैसे डिस्कस करेंगे, है ना? कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप में जो आपको 12th में पढ़ने हैं, अच्छा एक बार पूरा कर लेते हैं, है ना, एक बार पूरा करते हैं उसके बाद देखते हैं। जैसे देखो, हम OH किसको बोलते हैं? OH बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप को, यानी अल्कोहल को। ये तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी प्रैक्टिकल में भी आइडेंटिफिकेशन में आया था ना कि फाइंड या आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक सैंपल, है ना। तो उसमें भी है एल्कोहलिक ग्रुप यानी OH। ठीक है, सेकंड आपका है फर्स्ट OH, सेकंड आप ध्यान रखिएगा OH तो दिखता है, OH तो दिखता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी ऐड होता है। जैसे हम यहां भी कार्बोनिल ग्रुप को इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे जैसे किसको, चलो इसी को ले लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को ही। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बारे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हो आप, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाम दीजिए। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, तब वापस हम इस पे आते हैं। देखिए CO ग्रुप, CO ग्रुप इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, इसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन की। ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। और ये जो कार्बन है ना, जो इसका कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके 12th में पूछा जाता है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का क्यों होता है ये आपसे पूछता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन एटम and develop negative charge on oxygen and positive charge at carbon atom. So carbon will be electron deficient and act as a electrophilic center. Clear? यानी this is a electrophilic nature. ठीक, ओके। अब देखो, सारा खेल इसी कार्बोनिल ग्रुप का ही है। सारा खेल किसका है? इस कार्बोनिल ग्रुप का है। सारा खेल इसी का है। अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड OH और दूसरी साइड अगर R ऐड कर दें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसी कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड OH और दूसरी साइड OH नहीं लेते हैं, एक साइड हम क्या ऐड करने जा रहे हैं इस कार्बोनिल ग्रुप में?
आर, और दूसरी साइड हम ओ आर, ओ आर मीन्स एल्कोक्सी, जो ईथर वाला पार्ट है, ओ आर, आर समझते हो ना, आर समझते हो, जैसे CH4 कहा हमने, ये क्या है, ये एल्केन है, अगर इसका एक कार्बन आप डिक्रीज कर दीजिए, निकाल दीजिए यहां से, घटा दीजिए इसको, क्या बचेगा, मीथिल, यही है आर, एल्किल ग्रुप को हम आर से लिखते हैं, मीथिल। जैसे हमने कहा कि C2H6, ये तो इथेन है, एक कार्बन आप इसको रिमूव करा दीजिए, C2H5, दिस इज इथेन, एथिल, इथेन से बना हुआ एल्किल ग्रुप, क्या YL ऐड करना है, एथिल ग्रुप, ठीक है, एथिल। तो एल्किल ग्रुप को हम आर ग्रुप कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, क्यों, क्योंकि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप कहलाएगा, तो आर मीन्स एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ईस्टर, क्या है ये, ईस्टर है, क्या कहलाएगा ये, ईस्टर ग्रुप कहलाएगा, क्लियर, ईस्टर ग्रुप। अगर हम यहीं पे आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ यही रहने देते हैं, इधर की तरफ Cl ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, Cl, तो बेटा इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको हम, एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं, एसिड हैलाइड, जिसके नाम में आईपीएसी नेम में सफिक्स लगाते हैं OYL, ओइल हैलाइड, क्या लगाते हैं, ओइल हैलाइड। अब चूंकि हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो हैलाइड की जगह क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ओइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड इसके में सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम इसी में आर, एक तरफ आर कार्बोनिल ग्रुप, दूसरे साइड भी हम आर ही ऐड कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, कीटोन बोलेंगे। अगर हम इसी आर, एक तरफ आर और सेकंड साइड में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड तुम्हारा आर होगा, दूसरी तरफ NH2 ऐड कर दें, जिसे बोलते हैं अमाइड ग्रुप, क्या बोलेंगे, अमाइड ग्रुप, अमाइड, अमाइड ध्यान रखिएगा, अमाइड क्या होता है, CuNH2 होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गए जो कार्बोनिल ग्रुप से आए हुए हैं। उसके बाद एमीन फंक्शनल ग्रुप, अगर NH2 जुड़ा है इसको लिखते हैं एमीन, क्या लिखते हैं, एमीन, ठीक है, एमीन लिखते हैं। उसके बाद और क्या हुआ अपना, और कौन हो सकता है, नाइट्राइल, है ना, इसे लिख लेते हैं नाइट्राइल। और कौन है, नाइट्राइल, Cn को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, है ना, नाइट्राइल ग्रुप, Cn हो गया, नाइट्राइल हो गया। और NO2 क्या बोलेंगे, हालांकि ये सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर होता है, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। एनहाइड्राइड, अगर हम इसी एक छूट गया हमारे यहाँ से कार्बोनिल में, अगर कार्बोनिल ग्रुप में ही क्या ऐड कर दें, एक तरफ हम ऐड कर दें COR, क्या, एक तरफ हम ऐड करते हैं OC डबल बॉन्ड O एंड R एसिटिल ग्रुप, और एक तरफ एल्किल ग्रुप ऐड कर दें। इस कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड हमने क्या ऐड किया है, एसिटिल ग्रुप, और एक तरफ क्या ऐड किया है, एल्किल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड, क्या बन गया, एनहाइड्राइड, ध्यान रखिएगा ये क्या बना, एनहाइड्राइड बन गया। क्या आपको विजिबल है यहां तक, ओके, विजिबल है, ठीक है, एनहाइड्राइड बोलते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, RCO ट्वाइस, देखो दो बार है ना, ये और ये, इसी को ट्वाइस फिर बाद में O, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात किसकी थी, फंक्शनल ग्रुप की थी। तो ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप है जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब का मेंशन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना है, 12th में हर जगह इसका मेंशन होना है, ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं सारे यूज होने हैं इनमें से, ठीक है। तो बात रही फंक्शनल ग्रुप्स की। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम हटा देते हैं, जैसे इनको, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने समझाया था आपको, इनको हम यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है, ये हो गई, हाँ। और ये थी हमारी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो आपको डिस्कस करने होंगे, जो आपको माइंड में रखने होंगे, इतना आप याद रखेंगे, करेक्ट।